किसान भाइयों, एक नारा बहुत प्रचलित हो रखा है, पूर्वी भारत की यही पुकार, दूसरी हरित क्रांति फिर एक बार। पहली हरित क्रांति में देश के कुछ प्रदेश छूट गए थे। इसको देखते हुए जहां आज उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास की जा रही है, उसमें बिहार का स्थान सर्वोपरि है। और इस दूसरी हरित क्रांति में जिन फसलों का चयन किया गया है, उसमें मक्का एक प्रमुख फसल है। मक्के की खेती हम पहले सिर्फ रबी में करते थे, अब गर्मा मक्का कर रहे हैं, खरीफ में भी कुछ फसल लगाते हैं। तो मक्के की क्या हमारी किसान की आर्थिक स्थिति में मक्के का क्या योगदान है, इस पे चर्चा आज हम करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, जो वरीय वैज्ञानिक हैं, मक्का समन्वयक भी हैं और तिरहुत कृषि महाविद्यालय में हैं। किसान भाई, आज हम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के तिरहुत कृषि महाविद्यालय में मक्का शाखा AICRP कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के प्रक्षेत्र पर है। यह कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है और इस तिरहुत कृषि महाविद्यालय के इस प्रक्षेत्र से न कि हिंदुस्तान को, विश्व को मक्का की खेती में दशा दिशा निर्धारित करने का काम किया है। इनके वैज्ञानिकों ने काफी अच्छी तकनीक किसानों तक पहुंचाया है। पहले हम लोग मक्का की खेती करते थे तो एक समय करते थे खरीफ में, जो वर्षा पे आधारित हुआ करता था, और यही वह प्रोजेक्ट का क्षेत्र है जहां से रबी मक्का का तकनीक पूरे विश्व में गया। और रबी मक्का एक ऐसा समय है, रबी का फसल, जिसमें उत्पादकता काफी होता है और बिहार में इसकी खेती काफी की जाती है। आज भी बिहार हिंदुस्तान में सबसे अधिक मक्का उपजाने वाला राज्य है और इससे मक्का के किसानों को काफी लाभ हुआ है। लाभ का अगर हम सोचे तो इसके क्षेत्र अनेक हैं। सर, आपने अभी बोला कि बिहार मक्का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से या उत्पादकता के हिसाब से? उत्पादकता के हिसाब से है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी है। चूंकि बिहार का जलवायु, बिहार की मिट्टी, बिहार के मेहनतकश किसान का यह फल है कि घड़ी की सुई से किसी समय आप मक्का की बुआई कर सकते हैं और किसी समय कटाई कर सकते हैं। यह और कहीं किसी प्रदेश में, किसी जगह यह नसीब नहीं है, इस तरह का जलवायु और इस तरह की मिट्टी। यहाँ का मक्का लेके लोग पंजाब जाते हैं, यहाँ का मक्का लेके बाहर के देशों तक लोग ले जाते हैं और वहाँ प्रोसेस करके इसके काफी पदार्थ बनते हैं। मक्का के लगभग 4800 चीजें बनती है। उसमें से मुख्य जो हम लोग अपने विश्वविद्यालय में बनाते हैं, मक्का का फर्स्ट क्लास चटपटी बनता है, पुआ बनता है, हलवा बनता है, सूजी बनता है, हेल्थ फूड बनता है, रोटी इसका गेहूं के रोटी से ज्यादा अच्छा रोटी बनता है और भी कई चीज, दही बारा बनता है, जलेबियां बनती हैं, काफी चीज बनता है। केवल प्रोसेसिंग को जानने की जरूरत है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का तिरहुत कृषि महाविद्यालय ने एक अद्भुत मक्का, जिसको क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं, उसका विकास किया है। वह 4 प्रभेदों में था और इस बार हम किसानों को 5वां प्रभेद भी देने जा रहे हैं। क्या इसमें आपने अभी बोला कि अब हमारे पास एक ऐसी प्रजाति है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो उससे वर्तमान परिस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? किसान भाई, हम जाने कि आज हम लोग जो मक्का उगाते हैं, जो बीज लगाते हैं, वह जनरल हाइब्रिड है। जनरल हाइब्रिड में मक्का में प्रोटीन होता है, लेकिन उसको हम जब खाते हैं, जब जानवर को खिलाते हैं, तो वह ब्रेकअप नहीं हो पाता है, प्रोटीन की मात्रा नहीं निकल पाती। इस क्वालिटी प्रोटीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, 2 एमिनो एसिड की मात्रा का समन्वय किया गया है, जिसके कारण 10% तक प्रोटीन रिलीज करने की क्षमता आ गई है और इसकी उपज क्षमता किसी जनरल हाइब्रिड से खरीफ में ज्यादा है। और अभी जो शक्तिमान 5 निकला है, वह किसी जनरल
कन्वेंशनल हाइब्रिड से ज्यादा उपज देने की क्षमता रखता है। अब हम इसको इस तरह से जाने कि आज देश में अपने प्रांत में, गांव कस्बा में कुपोषण के शिकार काफी लोग हो रहे हैं। उनको प्रोटीन की आवश्यकता है, और प्रोटीन अगर हम बाजार से खरीदने जाते हैं या किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं तो काफी महंगा पड़ता है, और जो हम उपलब्ध नहीं करा पाते। इस मक्का को खाने से अब तो इसके कई चीज बने हैं जिसको हम बताए हैं, तो अपने ढंग से इसको बनाने की आवश्यकता है, और खाने से आपका कुपोषण बिल्कुल दूर हो जाएगा। बच्चों में जो देखते हैं कि उनकी अच्छा बढ़वार नहीं होता है, दिमागी हालत दुरुस्त नहीं होती है, प्रोटीन के कारण स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, तो वो सब चीज अब इससे दूर किया जा सकता है। सर, मक्के में जो अभी आपने बोला शक्तिमान 5 की बात की, तो क्या ये प्रजाति बाजार में उपलब्ध है किसानों के लिए? नहीं, ये प्रजाति अभी बाजार में नहीं है। इस साल पिछले महीने कह लीजिए, पिछले महीने रिलीज हुआ है, और अब इसका पेरेंट लाइन जब रिलीज हो जाता है तो पेरेंट लाइन हम लोग मास लेवल पर डेवलप करते हैं, और पेरेंट लाइन के बाद फिर सीड प्रोडक्शन का काम करके फिर किसानों के बीच जाता है। और बिहार सरकार ने भी काफी ध्यान दिया है किसानों के खेत में सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम चला के, और फिर इस शक्तिमान 5 को भी बिहार सरकार एडॉप्ट करने जा रही है, और फिर उसको भी किसानों के बीच वितरित करने की। शक्तिमान 1, 2, 3, 4 जो है उसकी बीज उपलब्ध है किसानों के लिए? शक्तिमान 1, 2, 3, 4 ये 4 वेराइटी है। इसमें 2 उजला है और 2 पीला है। तो 1, 2, 3, 4 का तो बीज मिल जा रहा है, चूंकि यह पुराने पहले की रिलीज वेराइटी है। शक्तिमान 5 अभी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी ही रिलीज हुआ है पिछले महीने, तो इसका सीड प्रोडक्शन